हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह रावत और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है बट हम कभी उसको नोटिस नहीं करते। इंडिया में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, पर लेकिन उसको उतनी लाइमलाइट भी मिलती है और लोग उसके बारे में उतना एजुकेटेड भी हैं। बट एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत ज़्यादा अभी लोग को पता भी नहीं है कि वो करते हैं, दैट इज़ क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत कॉमन है इंडिया में और इसके रीज़न क्या है? तो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मेजर अमाउंट ऑफ जो पैसा है वो सिर्फ कुछ 1 या 2% लोगों तक ही सीमित है, जबकि गरीबों की संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम बात करें तो जो 20% गरीब लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 65.1 ईयर है, जबकि वही 20% अमीर लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.7 ईयर है, जो कि 7.6 ईयर्स का गैप है टोटली। और ये गैप सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, हमको रूरल एरियाज़ में काफ़ी दिखाई देता है। बात करते हैं हम एजुकेशन की और रोज़गार की। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टार्ट डे 1 से ही हो जाता है। एक बच्चा बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन लेता है अगर वो अमीर है तो, और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। वहीं बात करें हम एक गरीब बच्चे की, तो वो बहुत ही अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल में जाता है जहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो सकता है उतनी अच्छी ना हो। बात करें हम आर्थिक दबाव के कारण यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, लोअर क्लास में जो स्कूल ड्रॉप आउट या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट या फिर 12th के बाद कुछ लोग तो जॉब ही करना शुरू कर देते हैं, वो लोअर क्लास में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अपर क्लास में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत कम है। बात करें हम ट्यूशन और एजुकेशनल रिसोर्सेज की, तो इंडिया में ये तो बहुत 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 बड़ा फ़र्क है। बात करें हम IIT, एम्स और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, इनमें एडमिशन के लिए आजकल ज़्यादातर लोग कोचिंग लेते हैं और कोचिंग में बहुत भारी फीस पे करना सिर्फ अपर क्लास के बस की ही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंपटीशन में तैयारी ही अमीर लोग कर रहे हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा अमीर लोग ही क्रैक करेंगे, और अमीर लोग क्रैक करेंगे तो वो अमीर लोग क्रैक करके और अमीर होंगे, तो इससे और ज़्यादा गैप जो है वो बढ़ता है। सेम गोज़ विद IAS, IPS, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए आजकल बहुत महंगी महंगी कोचिंग्स प्रोवाइड की जाती है, और वो कोचिंग बहुत हैवी फीसेस लेती है बच्चों से। तो एक गरीब तो कभी भी ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें इक्वल कंपटीशन की, तो कंपटीशन कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। अगर एक बच्चा 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख की कोचिंग्स में जा रहा है और एक बच्चा जो सिर्फ घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, दोनों की तैयारियों में फ़र्क तो होगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब मार्केट की। तो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जॉब मार्केट में भी काफ़ी देखने को मिलता है। अगर आप एक लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपके खिलाफ हायरिंग बाइसेस तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट हेल्थ सर्विसेज की। हेल्थ सर्विसेज में तो बहुत ही क्लियरली आपने भी नोटिस किया ही होगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी फ़ीस मेजरली लोअर क्लास तो कहाँ ही अफोर्ड कर पाते हैं, और अगर पब्लिक सेक्टर देखें तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है बहुत ही ओवरबर्डन है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हमको सोसाइटी में देखने को मिलता है। इंडिया में एक मेजर हेल्थ इशू है ओबेसिटी का, लेकिन साथ में कुपोषण भी एक मेजर इशू है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि वो ओबीज हो रहे हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनको नरिशमेंट ही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो भी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो हाउसिंग की बात करें तो हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन छोटे इलाकों में किराए पर या स्लम्स में रहते हैं। वहीं बात करें तो बड़े बड़े मकानों में सिर्फ 5 से 10 लोग ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा है। अगर सोशल लेवल पे बात करूँ तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं अक्सर उनको स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनको सार्वजनिक स्थानों पर, सामाजिक समारोह में बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मीडिया और पॉप कल्चर में भी मिडिल क्लास का इतना प्रतिनिधित्व, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, नहीं है। इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें या फिर स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करें तो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अक्सर अन्य प्रकार के भेदभाव जैसे कि जेंडर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा होता है। यह इंटरसेक्शनैलिटी की समस्या को और भी जटिल बना देती है। इसके अलावा सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल बैरियर्स है जो क्लास इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जिसकी बात हम कर चुके हैं, और पोजीशंस ऑफ पावर में भी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है लोअर क्लास के लोगों की। हालांकि सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सोशल वेलफेयर और बहुत सारी योजनाएं वो बनाती रहती है, फिर भी भारत के समाज में क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो जड़ है वो बहुत गहराइयों में समाये हुए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमको जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको दूर करना पड़ेगा, और जो लोगों में स्टिग्मा, जो लोगों में प्रीजुडिसेस उनको दूर करना पड़ेगा। हम खुद डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कपड़ों में। अगर सेम वही कपड़ा, रंग बिरंगा चटपटा कपड़ा एक लोअर क्लास का बंदा पहन ले तो उसको लोग अक्सर छपरी वगैरह बोल देते हैं, और वही अगर अमीर पहना तो दैट इज़ अ फैशन फॉर यू, है ना। वही अगर साउंड ऑफ म्यूज़िक की बात करें
तो इंडिया में अगर कोई रैपर या कोई अगर सिंगर थोड़ा एक्सपेरिमेंटल साउंड ट्राई करता है तो उसको भी सेम वही स्लर, जो कास्ट स्लर है जिसको बोलना नहीं चाहिए, लोगों ने बहुत कॉमन बना दिया, उसको भी छपरी बोल देते हैं। वहीं पे अगर बाहर के देशों में कार्टी, बाहर के देशों में ट्रैविस अगर वैसा साउंड करते हैं तो लोगों को काफ़ी कूल लगता है। तो इंडियन सोसाइटी बहुत ही हिपोक्रिटिकल है, और इंडियन सोसाइटी में क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना डीपली रूटेड है कि हम लोग इसको नोटिस भी नहीं करते। हम अक्सर बात करते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है जिस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों ने कॉलेज में भी देखा होगा, जो अमीर बच्चे होते हैं या जो अमीर घरों से आते हैं उनके दोस्त भी अक्सर अमीर घरों के बच्चे ही होते हैं, या फिर वो गांव से आने वाले लड़के या गांव से आने वाली लड़कियां, या फिर किसी छोटे शहर से आने वाली लड़कियां, या फिर किसी छोटे इलाके से आने वाली लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। वो डायरेक्टली तो ये सब नहीं करते, बट वो अक्सर उनसे बात नहीं करते, उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, या फिर उनके साथ कहीं बाहर घूमने वगैरह नहीं जाते। उनको अपना दोस्त बताने में भी शर्म आती है। तो वैसे तो ये अमीर लड़के अमीर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुद को कास्ट के या फिर जेंडर के बेस पे बहुत वोग बताते हैं, बट जो वो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो द सेम। इंडिया में क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसको नोटिस भी नहीं करते हैं। तो आई वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट दिस, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना ली। होप आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो एंड वाइस वर्सा। थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि इट्स वेरी रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस। लाइक वी हैव सीन दिस हैपनिंग अराउंड अस, एंड हमको पता भी नहीं है कि एक्चुअली दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस शुड नॉट हैपन इन आवर कंट्री, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।